नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीतल पांडे और आप देख रहे हैं चर्चा आज की न्यूज चैनल। देश दुनिया की तमाम खबरें देखिए सच्चे और तीखे तेवरों के साथ। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मछली पालन के पट्टे के विवाद में ग्रामीण की गुमशुदगी पत्नी ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस पर लापरवाही का इल्जाम। बांदा 28 नवंबर 2025 जिला बांदा के थाना जसपुरा क्षेत्र के ग्राम रामपुर में एक 45 वर्षीय व्यक्ति महेंद्र उर्फ राजू पुत्र स्वर्गीय बुद्धिलाल 25 नवंबर 2025 से लापता है। लापता व्यक्ति की पत्नी नीलम देवी ने पुलिस अधीक्षक बांदा को लिए आवेदन में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके पति की हत्या कर शव गायब कर दिया गया है और हत्यारे कोई और नहीं बल्कि उनके अपने साझेदार हैं। आवेदन के अनुसार महेंद्र उर्फ राजू ने गांव की बस्ती में स्थित राम जानकी मंदिर के पास बड़े तालाब का मछली पालन का सामुदायिक पट्टा कराया था। तालाब में अच्छी मात्रा में मछली पड़ रही थी। देखभाल और मछली निकालने बेचने का काम महेंद्र अपने दो साझेदारों अच्छन पुत्र सुब्बी और उसके भाई रईस बाबू के साथ मिलकर करते थे। अच्छन को वहाँ 2 घंटे तक रखा। 2 घंटे के बाद उसकी बीवी गई तो अपने पति को छुड़ा के ले गई। मतलब वहाँ की पुलिस कोई कार्रवाई ठीक से नहीं कर रही कि मेरे पति कहाँ है कहाँ नहीं। शाम तक थोड़ा बहुत करते हैं, इसके बाद रात में आराम करने लगते हैं। आज कहाँ हैं आप लोग? आज आए हैं यहाँ बांदा एसपी साहब से मिलने। क्या सुना रही? एसपी साहब कह रहे हैं कि वहाँ तुम्हारी सब कार्रवाई हो रही है। एक दिन वहाँ पुलिस वाले ताला में कार्रवाई कर रहे हैं, वहाँ ढुलाई शंका हो रही है कि मेरे पति को अच्छन ने मरवा के वहीं दबवा दिया है पैसों के मामले में। क्यों है आशंका हो रही है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? शंका इसलिए हो रही है कि जब ताला में मछलियों के ताला में हमने उनको साझी किया था, तो रोज सुबह निकल जाते थे वहाँ 11 बजे से। 11 बजे के बाद दिन भर वहीं काम करते थे तालाब में। शाम को अपने घर आते थे, कभी कभी पीकर वहाँ वो लेट जाते थे। मैं सुबह से 11 बजे से लेकर शाम 5:15 पर बात अपने पति से करती रही, फ़ोन पे बात होती है। इसके बाद जब मतलब 6 बजा मैंने फिर फ़ोन किया। इसके बाद वो स्विच ऑफ, सारी रात स्विच ऑफ, मतलब फ़ोन आ रहा था। मैंने सोचा कि पी लेते थे तो इसलिए कहीं लेट गए हूँ। फिर सुबह जब 10-11 बज गए तो मैंने घर वालों से सब लोगों से कहा, तो मेरे लड़के, मेरे परिवार वाले, देवर जेठ सब ढूंढाई चालू कर दी। और पुलिस वाले थाने के जसपुरा थाने के पुलिस वालों ने अच्छन को पकड़ा रात में 26 को। और बस 2 घंटे बाद उसकी बीवी आई तो उन्होंने छाड़ दिया। फिर उसको पकड़ाया गया 27 का। कितने दिन हुए आपके पति को गायब हुए? 25 तारीख से नहीं मिला। किसी प्रकार की आशंका है क्या? हाँ, आशंका यही है कि यही मुसलमान है ना। काजल, कौन है जो खो गए हैं, क्या है पूरा मामला? वो हमारे पिताजी हैं। हाँ। और वो 25 तारीख को 11 बजे घर से निकले थे। शाम के 5:30 बजे तक हमें उनसे कांटेक्ट हुआ, हमारी मम्मी को। हम कोई नहीं थे घर में। मम्मी का कांटेक्ट हुआ 5:30 बजे। इसके बाद फिर वो जो अच्छे नाम के आदमी के साथ थे तो उनसे कुछ गाली गलौज हो रही थी कॉल पे। तो मम्मी ने पूछा कि कौन है, तो बाबूजी ने कुछ नहीं कहा, फ़ोन कट हो गया। और वहीं से हमारे पिताजी से कांटेक्ट ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि शायद वो जो रईस बाबू है जिसके साथ हमारे पिताजी की साझेदारी है ठेकेदारी की मछली की, तो हमने सोचा कि उन्हीं के साथ में होंगी तो आ जाएंगे, क्योंकि वो रात कभी कभी बिता देते थे। तो अब जब रात भी हो गई, सुबह भी हो गई, अब शाम हो गई। शाम को फिर हमने सोचा कि अभी नहीं आए क्या कैसे, तो हमने फिर सोचा कि पुलिस को सूचना दी जाए। तो 26 को शाम को हमने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना देने के बाद पुलिस आई, अच्छे नाम के आदमी को पकड़ा और पकड़ने के बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया महिलाओं के कहने पर। फिर इसके बाद में हमने कहा कि थोड़ी कार्रवाई की जाए, तो वो मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे थे। हमें लग रहा है कि उन्होंने घूस खा रखी है। किन्होंने? जसपुरा थाने वालों ने। उन्होंने घूस खा रखी है, इसलिए तो वो कुछ कर नहीं रहे। हमारे पिताजी हैं, वो आप ही बताइए, अगर वो नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे इस दुनिया में रह के? हमारे पिताजी हमारा जीवन, सब कुछ, हमारा पालन पोषण करने वाले। या हमने एसपी मैम से भी कहा तो वो कह रहे हैं कि वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर वो कार्रवाई कर रहे होते और हमने उन्हें नंबर दिया है, नंबर देते हुए हमने कहा हमारी लोकेशन अट्रैक्ट कराइए, तो वो लोग क्या कह रहे हैं कि अट्रैक्ट करवा दी गई ये लोकेशन।
अगर लोकेशन अट्रैक्ट होती तो अभी तक सूचना नहीं मिल जाती हमारे पिताजी की। इसीलिए हमें डाउट है उनके ऊपर कि उन्होंने